प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पार्ट तृतीय वर्ष के भौतिक शास्त्र विषय के तृतीय प्रश्न पत्र में चतुर्थ जो इकाई यूनिट चल रही है उसमें मैं आपको विभिन्न तार्किक द्वारों के बारे में पिछली बार बता रहा था। और द्वार के बारे में मैंने आपको बताया, उसकी सत्यमान सारणी बताई। अब मैं उसके डायोड लॉजिक परिपथ के बारे में आपको बताता हूँ कि किस प्रकार वास्तव में डायोडों का उपयोग करके एक और द्वार की संक्रिया को मूर्त रूप दिया जा सके। जैसा कि सत्यमान सारणी से विदित है, और द्वार में निर्गम केवल और केवल तभी शून्य होता है जब सारे निवेश शून्य अवस्था में होते हैं, अन्यथा निर्गम हमेशा एक अवस्था में होता है। हम ये भी जानते हैं कि डायोड का पी भाग जब उच्च वोल्टता पे होता है एन के सापेक्ष, तब यह चालन अवस्था में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है या अग्र बायस में होता है। मान लीजिए ये दो डायोड हैं जिनके पी सिरे दो निवेशी की तरह काम करेंगे, डायोड D1, डायोड D2, और इनके एन सिरे दोनों आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि किसी प्रतिरोध के सिरों पर निर्गम को प्राप्त किया जा सके। जैसा मैंने आपको बताया कि लॉजिक गेट्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अवस्था का मतलब होता है सामान्यतया उच्च वोल्टता और शून्य अवस्था का मतलब होता है सामान्यतया निम्न वोल्टता। तो मान लीजिए मैं हाई वोल्टेज का एक सोर्स लेता हूँ जिसका विभव V0 है, और ये V0 इतना है कि अगर आप इसको किसी भी डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हो तो ये निश्चित रूप से डायोड को अगर बायसित करता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये मानते हुए कि एन सिरा उस वक्त ग्राउंडेड है, ये ग्राउंडेड है इधर भी, और दूसरा जो वोल्ट का संकेत है वो सीधा ग्राउंड लेवल पे 0 में इसको मानूंगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये मेरा 1 संकेत हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर मैं किसी भी एक डायोड को इन दोनों में से इस एक अवस्था से जोड़ता हूँ तो वही डायोड अग्रबायसित होगा और धारा का चालन इस प्रतिरोध के सिरों से होता हुआ ग्राउंड में होगा। तो चूंकि धारा प्रवाहित होगी इसलिए आउटपुट X बराबर IR मिलेगा, और डायोड अगर आइडियल है तो कोई वोल्टता का पतन इस पर नहीं होगा। तो अगर ये V0 वोल्टता मैं यहाँ लगाता हूँ तो मुझे निर्गम में भी V0 वोल्टता यानी 1 स्टेट ही मिलेगी। उस वक्त भले ही चाहे मैं B को ग्राउंड से जोड़ दूं क्योंकि इसके चालन से यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको एक से जोड़ने पर या दोनों को एक से जोड़ने पर भी चालन जारी रहेगा और आउटपुट मिलेगा। यानी कोई भी निवेशी एक अवस्था में होने पर या दोनों एक अवस्था में होने पर निर्गम एक अवस्था में होगा। और मान लीजिए आपने दोनों इनपुट को शून्य से जोड़ दिया, B को भी शून्य से जोड़ा और A को भी शून्य से जोड़ा, तो प्रिय छात्र छात्राओं उस वक्त दोनों ही डायोड अचालन की अवस्था में होंगे, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होंगे, आप कह दीजिए रिवर्स बायस मान लीजिए। चलिए,
तो ऐसी स्थिति में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी प्रतिरोध से और आप देखेंगे कि आउटपुट शून्य होगा, अर्थात दोनों निवेशी शून्य अवस्था में होने पर दोनों डायोड, प्रिय बच्चों, दोनों डायोड अचालन की अवस्था में होंगे और ऐसी स्थिति में निर्गम शून्य प्राप्त होगा। ये ले लीजिए। और आप देखेंगे कि ऐसी कंडीशन में अगर मैं इसकी सत्यमान सारणी बनाता हूँ तो वो वही प्राप्त होगी जो ए और गेट की होती है कि दोनों शून्य होने पे निर्गम शून्य होगा, कोई सा भी एक अवस्था में निवेशी होने पर निर्गम एक ही होगा। ये आप देख सकते हो, ये बहुत सरल है। इस प्रकार दो या आप मान लीजिए आप 3 डायोडों का इस्तेमाल करते हो तो ये वाली सत्यमान सारणी मिल जाएगी। जैसा मैंने पिछली बार बताया था, 3 निवेशी के लिए 8 रोज मिलती हैं, अगर 4 निवेशी कर लेंगे तो 16 इस प्रकार की, 2 की घात 4, 2 की घात 5, इस तरह से रोज यानी पंक्तियाँ हमें मिलेंगी। ये एक बेसिक सर्किट डायग्राम है जिसको हम डायोडों की सहायता से और द्वार का निर्माण कर लेते हैं। अब इसके अलावा मैं कुछ बूलियन एक्सप्रेशन भी आपको बताना चाहूँगा। आप देखिए, शून्य और शून्य मिलकर के शून्य स्थिति है, यानी और 1 और 1 मिलके 1 है, तो मैं एक नियम यहाँ पे बना सकता हूँ कि A और A इज A, यानी शून्य और शून्य भी शून्य और 1 और 1 भी 1 है, और 1 और 0 पे भी 1 मिलता और 0 और 1 पे 1 मिलता। इसका मतलब A और 0 भी A है कि 1 और 0 पे 1 मिल गया और 0 0 पे 0, तो A और A इज A। इसके अलावा आप ध्यान दें, 1 में 0 जोड़ दो चाहे 1 में 1 जोड़ दो 1 मिलेगा, मतलब 1 और एक इनपुट अगर 1 रहेगा, दूसरा इनपुट चाहे 0 हो चाहे 1 हो, आउटपुट हमेशा 1 रहेगा। तो मैं एक नियम बना सकता हूँ 1 और A बराबर 1, 1 और A बराबर 1 होगा। तो ये 3 हमारे पास नियम निकल के आते हैं, बूलियन के एक्सप्रेशन है कि A और A इज A और 0 इज A, 1 और A इज 1। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई पूछे कि भाई A प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, आप चाहो तो 1 का मतलब होता है 1, तो आप इसको लिख सकते हो A प्लस B प्लस 1, यानी A और B और 1 भी लिख सकते हो, A और 1। इसी तरीके से आप जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ये पूछे कि सब A और AB को आप कैसे लिख पाएंगे, तो इसमें आप ये लिख सकते हो A ब्रैकेट में 1 प्लस B, तो 1 और 1 प्लस B बराबर ये वाला रूल लगाओ 1 प्लस A इज़ 1, तो ये हो जाएगा A। ये तो कई बार ऐसे सरल सवाल आते हैं कि A और AB किसके तुल्य, तो वो A के बराबर होगा। आप चाहो तो सत्यमान सारणी से भी इसको सिद्ध कर सकते हो, समझ सकते हो। ये और गेट का मैंने आपको विवरण बताया। अब मैं आपको एंड गेट के बारे में बताता हूँ। अथद्वार, हिंदी में कहते हैं अथद्वार, अंग्रेजी में कहते हैं एंड गेट। तो उसकी मैं आपको क्रियाविधि मेरे अगले वीडियो में समझाने जा रहा हूँ।